नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत रीत पर। हमारे साथ जनता मंच के संपादक अनुराग द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। इनसे आज हम बिहार के मुद्दाओं को लेकर चर्चाएं करेंगे। आप सभी जानते हैं कि चिराग पासवान लगातार बिहार के राजनीति में सुर्खियों में रहते हैं। ऐसे में चिराग पासवान ने एक बार फिर से प्रशांत किशोर पर पॉजिटिव मैसेज दिया है, पॉजिटिव बयान दिया है। ऐसे में अब फिर से बिहार की राजनीति गलियारों में ये चर्चाएं होने लगी हैं कि क्या प्रशांत किशोर के साथ आने वाले समय में चिराग पासवान काम करने वाले हैं और क्या प्रशांत किशोर के साथ वो कुछ ऐसा गठबंधन की भी सोच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और आने वाले समय में वो बदलाव की राजनीति करेंगे, विकास की राजनीति करेंगे। तो ऐसे में अनुराग जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत रत्न के सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। अनुराग जी, सबसे बड़ा सवाल यही है और बिहार की राजनीति में लगातार गलियारों में ये सवाल घूमते हुए फिर से मीडिया गलियारों में जा पहुंचा है कि क्या प्रशांत किशोर के साथ जो चिराग पासवान है वो काम करने वाले आने वाले समय में। देखिए, अगर बात की जाए कि जनसुराज के सूत्रधार संस्थापक प्रशांत किशोर की और उनके तारीफ की, तो देश में काफ़ी लोग उनकी तारीफ इस समय कर रहे हैं। आप सिर्फ एक चिराग पासवान की तारीफ को नहीं देखें, अगर देखा जाए तो अवध ओझा जो इतने बड़े शिक्षक हैं, उन्होंने भी प्रशांत किशोर की तारीफ की है। खान सर पटना वाले उन्होंने भी प्रशांत किशोर की तारीफ की है। और तो और पंकज त्रिपाठी बॉलीवुड के इस समय बड़े दिग्गज कलाकार, उन्होंने भी उनकी तारीफ की है। इतना ही नहीं, और भी अक्षरा सिंह है, उन्होंने तारीफ की है। पवन सिंह की जो पत्नी है ज्योति सिंह, उन्होंने भी तारीफ किया है। तो तारीफ तो प्रशांत किशोर को मिल रहे हैं, और तारीफ इसलिए मिल रहा है क्योंकि प्रशांत किशोर जो पैदल यात्रा किए हैं बिहार में, पिछले कुछ दिनों में जो पैदल यात्रा प्रशांत किशोर ने किया है पूरे बिहार में, एक सूत्र में बांधने का प्रयास प्रशांत किशोर का रहा है बिहार की जनता जनता का। और बिहार की जनता को लेकर प्रशांत किशोर बार-बार अपने रुख को स्पष्ट करते हुए दिखे हैं। उन्होंने कहा है कि देखिए, जिस तरीके से पलायन की मास लेवल की पलायन की व्यवस्था रही है हमारे बिहार में, इसको हमको दुरुस्त करना है। तो कहीं न कहीं से उनके विचारों से लेकर लोग उनसे कहीं न कहीं देखा जाए तो कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसमें लोग तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान की तारीफ को अगर आप राजनीतिक समझौता भविष्य में देखते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा, क्योंकि चिराग एनडीए को छोड़ के अभी जाने वाले दिख नहीं रहे हैं मुझे। यही सवाल है अनुराग जी। आप जानते हैं कि एक शिक्षक किसी की तारीफ करे, एक कलाकार किसी की तारीफ करे तो चलता है बाजार में, लेकिन जब राजनीतिक गलियारों में कोई राजनेता किसी राजनेता की तारीफ करते हैं तो फिर वो मुद्दा बन जाता है कि आखिर क्या कुछ ऐसी संभावनाएं हैं। और जैसे कि आपने कहा कि एनडीए को छोड़कर चिराग पासवान कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन आप सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि राजनीति में कुछ भी चीज असंभव नहीं है। तो क्या आने वाले समय में जन सुराज ही एनडीए में मिल जाए, ऐसा हो सकता है क्या? दर्शकों के संज्ञान के लिए मैं बताना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर ने आज से कुछ दिनों पहले, और वो कई मर्तबा इस चीज को दोहरा चुके हैं, कि वो 243 विधानसभा के 243 में 243 पे चुनाव लड़ेंगे, 242 नहीं होगा। तो सीधे सीधे एक कंसेप्ट आता है कि अगर किसी पार्टी से वो अलायंस में जाते हैं, वो चाहे चिराग पासवान की पार्टी है उससे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं से उनको सीट शेयरिंग करना पड़ेगा, जिसको प्रशांत किशोर पहले ही खंडन कर चुके हैं। हाल ही में भी खंडन किया उन्होंने। वो बहुत पहले से वो कहते आ रहे हैं किसी के साथ कोई समझौता नहीं है। वो जितनी बार वो लोगों के सामने गए हैं, लोगों से मिलने का उनका प्रयास रहा है, और जितनी बार बिहार के विकास को लेकर राजनेताओं और राजनीतिक पार्टियों पे हमला किए हैं, तो वो सामूहिक किए हैं, सभी को किए हैं। ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि किसी भी प्रकार से प्रशांत किशोर ये सोचे कि किसी भी पार्टी से, प्रशांत किशोर ने भी कहा कि चिराग पासवान अच्छे नेता है, प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि तेजस्वी ठीक है लेकिन नवी फेल है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो प्रशांत किशोर है, प्रशांत किशोर ने ये बात स्पष्ट कर दिया है कि वो 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी उनकी पार्टी जनसुराज। अब बिहार में उपचुनाव चल रहा है, उपचुनाव खत्म हो गया, उपचुनाव के बाद अब पता लग जाएगा क्या स्थिति है, उसके बाद तय हो जाएगा 2025 का रास्ता। आप जानते हैं अनुराग जी कि कोई नेता अपनी बातों पर कितने दिन तक टिका रह सकता है और कितने अपनी बातों को वो कह सकता है कि हाँ, मैंने ये कुछ दिन पहले बोला था। खैर, ये सब बातें तो चलती रहेंगी कि बिहार की राजनीति में आने वाले समय में क्या होगा। 2025 में ये चुनाव होना है। लेकिन जैसे कि आपने तेजस्वी यादव की बात की और चिराग पासवान लगातार तेजस्वी यादव के लिए भी पॉजिटिव मैसेज छोड़ते हैं कि हाँ, वो अच्छे नेता हैं, युवा नेता हैं। और ऐसे में चिराग पासवान, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर, लेकिन प्रशांत किशोर की बात करें तो वो लगातार आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि परिवारवाद हावी है और यादव की ही हम यदि तरक्की की बात करें तो कितना
तरक्की हो पाया है। तो आप क्या मानते हैं कि ये आरोप सही है? सबसे पहली सवाल का जवाब मैं दूंगा। आपने कहा था कि कोई नेता कितने देर तक टिक सकता है अपने बातों पे। तो देखिए, पहली बात ये है कि प्रशांत किशोर अभी नए-नए मार्केट में, राजनीतिक मार्केट में, मतलब पार्टी के तौर पे, वैसे तो वो पॉलिटिकल तौर पे काफ़ी काम कर चुके हैं लोगों के साथ, लेकिन अगर पार्टी वाइज़ देखा जाए तो पहली बार उनकी पार्टी बनी है जनसुराज। लेकिन मुझे लगता है कि पहली बार कोई पार्टी बनी है तो शायद शुरुआत में ऐसा हो कि वो अपने बातों पे अडिग रहें। और दूसरी बात, आपने कहा कि कितने यादव परिवार का परिवारवाद हावी रहा है, कितने यादव परिवार का उत्थान हुआ है राजनीति की वजह से। तो ये बात सही है, इस बात में सत्यता है कि किसी भी परिवारवाद के पनपते राजनीतिक गलियारों ने इस बात को तय नहीं किया है कि उसके ही जिस ध्रुवीकरण पे उसकी राजनीति टिकी हुई है, उसी के जो दूर के इक्के हैं, वो लोग आए सामने आकर, वो हमारी जाति के हैं तो वो थोड़ा निकल के बड़े नेता बन जाए, ऐसा किसी ने नहीं सोचा है। तो राजनीति में ये चीज़ चलती है। राजनीति में ये चलता है कि भैया आप सब अपने आप को ही बेस्ट बताएँगे, सामने रखेंगे, लोगों को प्रेज़ेंट करेंगे। आप अपने से आगे किसी को देखना नहीं पसंद करना चाहेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं से एक होड़ है, एक कॉम्पिटिशन है। तो मुझे नहीं लगता है कि परिवारवाद की राजनीति में उस समुदाय के और जो देखा जाए जाति वाइज़, तो अगर कोई आना चाहे तो लोग उसको लाना चाहेंगे आगे, जो पॉलिटिकल जो नेता है वो। जी, आप जैसे कि प्रशांत किशोर की बात कर रहे थे कि उन्होंने ये कहा, वो पैदल यात्रा किए और जहाँ तक वो कह रहे थे कि मैं जातिवाद की राजनीति नहीं करता हूँ। लेकिन इस बीच उनके कंधे पर जो कहते थे कि जातिवाद की राजनीति नहीं करेंगे, उनके कंधे पर हरे गमछे का बोझ देखा गया। इस हरे गमछे का बोझ किस तरीके से भारतीय राजनीति में और बिहार की राजनीति में आप देखते हैं? सबसे पहले तो पीले रंग का उनके पास गमछा देखा गया। जी। पीले रंग का गमछा देखा गया। जनसुराज शुरुआत से ही पीले रंग को अपना एक प्रमुख रंग बना चुकी है। तो ऐसा नहीं है, सबने अपना-अपना कुछ ग्रहण किया है, लेकिन किसी भी कलर पे, किसी भी रंग पे किसी का आधिपत्य नहीं है। तो प्रशांत किशोर का तो अपना क्लियर है भैया, माइंडसेट भी उनका क्लियर है और वो पॉलिटिकल पीआर में भी काम कर चुके हैं, मतलब काम किया, उनके पास कंपनी है और वो राजनीति को समझते हैं किस तरीके से उनको चुनाव लड़ना है। और वो ये भी जानते हैं भली-भाँति से कि उनकी पार्टी पहले बार में ही, पहली प्रयास में ही 243 विधानसभा सीटों पर बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। लेकिन बावजूद उसके कि प्रशांत किशोर को लड़ना पड़ेगा। लड़ना इसलिए पड़ेगा क्योंकि प्रशांत किशोर लड़ेंगे आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले सुनहरे भविष्य अपने पार्टी के लिए। मेरा एक सवाल है अनुराग जी कि मान लीजिए कि प्रशांत किशोर कुछ सीटें जीत लेते हैं 2025 के विधानसभा चुनाव में। तो क्या लगता है आपको कि वो जो सीट है, जितने भी सीट वो जीतेंगे, ये प्रश्न एक फ्यूचर का है लेकिन फिर भी पूछा जा रहा है। तो वो किसके पक्ष में जाएँगे? इंडिया गठबंधन के कि एनडीए में? क्या लगता है आपको? इस बात से तो कोई मुझे लगता नहीं है भविष्य में क्या होगा, क्योंकि वो अभी तक उन्होंने ये कहा है कि उनकी पार्टी ऐसी है कि सभी सीटों पे चुनाव लड़ेगी और अकेले चुनाव लड़ेगी। अकेले को वो बड़ा प्रमुखता से ये बात बोले हैं कि वो अकेले रहेंगे, उनकी पार्टी अकेले रहेगी। तो अगर उनका झुकाव होता भी है, तो मुझे लगता है कि एनडीए अलायंस के साथ जा सकते हैं प्रशांत किशोर। लेकिन ऐसा होगा नहीं, मुझे नहीं लगता, इसमें संभावना बहुत कम है। बहुत कम है। मतलब यदि जाएँगे तो एनडीए के साथ ही जाएँगे, ये तो मान के चला जा सकता है। हुँ। लेकिन जाएँगे तो नहीं, मुझे इस बात में क्लैरिटी है कि वो अभी नहीं जाएँगे। तो फिर इस सवाल को भी तो फिर डिनाई नहीं किया जा सकता कि एनडीए की ही वो बीजेपी की बी टीम, जैसे कि आरजेडी की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी की बी टीम है। और जैसा कि आपने कहा कि वो हो सकता है कि कुछ भी सीटें आएँ, तो हो सकता है मतलब फ्यूचर में कि वो एनडीए की तरफ चले जाएँ। मैंने बिल्कुल पहले भी कहा कि वो जाएँगे नहीं, इसमें संभावना बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन मैंने कह दिया कि वो एनडीए में जा सकते हैं, ये मेरी अपनी राय है। और दूसरी बात ये कि कहा जाता है इंडिया अलायंस की तरफ से या फिर आरजेडी की तरफ से कि बीजेपी की बी टीम है, तो उन्हीं को पता होना चाहिए कि उन्हीं लोगों के लिए प्रशांत किशोर ने काम किया है। लालू प्रसाद यादव के लिए भी प्रशांत किशोर ने काम किया है, नीतीश कुमार के लिए भी काम किया है। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं किसी के लिए कि कोई किसी का बी टीम है। बी टीम तो ये ओवैसी को भी बोलते हैं, असदुद्दीन ओवैसी को, कि उनकी पार्टी इनकी जी। बी टीम है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब कहने की बातें हैं, किंवदंतियाँ हैं। सही कहा आपने कि ये कहने की बातें हैं और आने वाले समय में पता चलेगा कि बिहार की राजनीति में कौन कितना प्रमुख है और कौन कितने पानी में है, किसको कितना सीट आना है। बहुत-बहुत सही बात। धन्यवाद अनुराग जी।